मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पेपर फर्स्ट शुरू करवा रखा है और उसके अंतर्गत मैंने आपको स्वास्थ्य का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया है अपनी पिछली 2 वीडियो में। आज मैं उसी के बारे में अगला हम स्वास्थ्य के जो अवयव हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और तीसरा जो आज हमारा आता है वो आता है सामाजिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, इसके बारे में मैं आपको पिछली मेरी 2 वीडियो को आप देखें और उसे लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज इसी कड़ी में मैं आपको तीसरा जो कंपोनेंट है स्वास्थ्य का उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है। देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य क्या है। मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है और आप सभी जानते हैं वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। व्यक्ति के निर्माण से ही परिवार का निर्माण और समाज का भी निर्माण होता है। अगर व्यक्ति रोगी है और परेशान है, निराश है, उदास है, तो वह निश्चित रूप से बीमार हो जाएगा। बच्चा, जैसे देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बच्चा पैदा होता है, उसका लालन पालन, देखभाल, शिक्षा और अन्य सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी होती है वो किस पर होती है? माता पिता पर होती है और समाज के व्यक्तियों के द्वारा होती है। और यही बच्चा बड़ा होकर समाज का एक अभिन्न अंग बन जाता है। अगर व्यक्ति को समाज से हटा दिया जाए तो व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता। स्वस्थ जो व्यक्ति है वो ही स्वस्थ परिवार बनाता है और स्वस्थ परिवार से ही समस्त स्वस्थ जो समाज है और राष्ट्र है उसका निर्माण रहता है। तो अतः व्यक्ति के लिए क्या है? स्वास्थ्य के लिए समाज का स्वस्थ रहना भी अत्यंत आवश्यक है। आज व्यक्ति की जो समस्या मात्र उस व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की, समाज की, राज्य की, राष्ट्र की और विश्व की समस्या है। जिस परिवार में उस शिशु का जन्म हुआ है, बल्कि शिशु जो है वो संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति कहलाता है। किसी भी जो व्यक्ति है उसका जो स्वास्थ्य है उस समाज मतलब जहाँ वो रहता है वहाँ के वातावरण मतलब वो जहाँ कार्य करता है, यानी कि वो जो समाज जहाँ व्यक्ति रहता है और जहाँ वह कार्य करता है उस पर निर्भर करता है। उस पर मतलब ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अस्वच्छ आदतें, जो गलत मानसिकता, अंधविश्वास, रूढ़िगत परंपराएं, अत्यधिक गरीबी, कुपोषण आदि से सामाजिक जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, जिसका प्रभाव उस समाज में रहने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, टेंशन्स है, तनाव, चिंताएं, प्रतिकूल परिस्थितियां, टूटते रिश्ते, इससे क्या है? व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति समाज के साथ अपना अच्छा संबंध स्थापित नहीं कर पाता। ऐसे में स्वयं व्यक्ति का भी समाज के साथ समायोजन जो है वो नहीं हो पाता। अतः हमारे देश में क्या है कि बहुत सारी रूढ़िगत परंपराएं भी हैं जो व्यक्ति को परेशान कर देती हैं, जैसे दहेज देना, शादी विवाह में खूब ही खर्च करना, मृत्यु के बाद भोज का आयोजन करना, लड़का लड़की में अंतर पैदा करना, लड़का पैदा होने पर विभिन्न प्रकार के आयोजन करना और लड़की होने पर परिवार द्वारा बहू को प्रताड़ित करना। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये रूढ़िगत हैं और इससे व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अगर वो इन सारी बातों को समाज में रहकर नहीं मानता तो उसे असामाजिक का दर्जा दे दिया जाता है, तो जिससे कि उसके स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसी भी बीमारी का जो निदान है
अगर हम उसको शुरू में ही जांच लें तो उसका उपचार भी संभव हो जाता है। और जैसे कि अगर कोई डॉक्टर के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है और उसको पता चल जाता है कि उसको ये बीमारी है, तो उसका जो इलाज है वो तुरंत ही संभव हो जाता है। अब देखिए, हम अगर इतनी सारी बातें जो अभी मैंने आपको सारी बात बताई कि मनुष्य सामाजिक कैसे होता है, सामाजिक कैसे होता है, तो अब हम उसका एक सामाजिक जो स्वास्थ्य है उसका हम एक अर्थ निकालते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, समाज में रहते हुए व्यक्ति में संतोषजनक, तृप्तिदायक मित्रता करने की क्षमता हो। दूसरा, व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने और सफलतापूर्वक निवाह करने में उसकी रुचि हो। व्यक्ति समाज में रहते हुए आनंदित, सुख, चैन और उल्लासपूर्वक जीवन यापन करता हो। व्यक्ति में असफलताओं को पाकर ना ज़्यादा दुख तथा सफलताओं को पाकर ना अत्यधिक खुशी हो, यानी कि वो बैलेंस रहे। बहुत अधिक खुशी हो जाए तब भी बहुत उत्साहित ना हो, और बहुत अधिक दुख हो जाए तब भी वो परेशान ना हो, बल्कि उन दोनों में उसको सामंजस्य बनाए रखने में और संतुलन बनाए रखने की उसमें क्षमता हो। व्यक्ति में दूसरों के साथ समायोजन करने की भी क्षमता हो, और व्यक्ति में समाज के सभी सदस्यों के साथ मित्रतापूर्ण, शिष्टाचार पूर्वक मधुर व्यवहार करने की भी स्वाभाविक योग्यता होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें हैं अगर किसी व्यक्ति में, तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो, उसका जो सामाजिक जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा है, और समाज में वो अच्छा एक प्राणी के रूप में सर्वाइव कर सकता है। अब देखिए, ये थे हमारे 3 अपना शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे सामाजिक मैंने अभी आपको सामाजिक स्वास्थ्य बताया, और तीसरा जो था हमारा मानसिक स्वास्थ्य। अब इसी कड़ी में आगे है कि स्वास्थ्य को बहुत सारे कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य को, जो कि व्यक्ति विशेष की शारीरिक संरचना और वातावरण पर निर्भर करते हैं। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में कौन क्या आ जाएगा? जैसे शारीरिक संरचना और वंशानुक्रम। दूसरा, वातावरण कारक। तीसरा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, रहन सहन का स्तर और स्वास्थ्य सेवाएं। ये जो सारे जो हैं ये कारक हैं जो कि व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, पहला हम बात करते हैं व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक संरचना और वंशानुक्रम चीज़ें आती हैं। मनुष्य की जो शारीरिक संरचना और आनुवांशिकता से प्राप्त गुण उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में ही आ जाता है तो बहुत सारे पैतृक गुणों को अपने साथ ले आता है, जिसे कि परिवर्तित करना सरल नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि अगर जैसे बच्चे की पैतृक गुणों के अंतर्गत, जैसे कि माता पिता की शक्ल, रंग, लंबाई, सुंदरता, शारीरिक डोल डाल, ये सब निर्भर करते हैं। हम कहते भी हैं कि इसकी शक्ल अपने पापा से मिलती है, इसकी शक्ल इसके मदर से मिलती है। कई रोग हैं जो कि अनुवांशिक होते हैं, जैसे कि पीढ़ियों से चलते आ रहे रोग हैं जो कि एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, रंग अंधता हो गया, मानसिक बुद्धि, गठिया, रक्तचाप और बहुत सारी चीज़ें, एड्स। ये जो अनुवांशिक रोग हैं जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस तरह कुछ व्यक्तियों को शारीरिक संरचना इस तरह की होती है कि वे या तो मोटे होते हैं या फिर दुबले, और इन्हीं कारणों से भी वे स्वस्थ नहीं रह पाते। दूसरा जो बात हम करते हैं वातावरण कारक की। वातावरण जो कारक होता है, व्यक्ति में 2 प्रकार के बच्चा जो है वो वातावरण में रहता है। कौन से? जैसे देखिए, बाहरी वातावरण, जैसे कि बाहर की मिट्टी, पानी, ताप, वायु, प्रकाश, धूप, भोजन, मौसम, वायुमंडलीय दबाव आदि पर निर्भर करता है। और दूसरा आंतरिक वातावरण, यह व्यक्ति के अपना स्वयं के भीतर ही विद्यमान रहता है
जैसे कि उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो सभी सुव्यवस्थित होकर कार्य करें। अब देखिए, व्यक्ति को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के वातावरण में सामंजस्य बनाए रखना होता है, और उत्तम स्वास्थ्य तभी उसका उत्तम स्वास्थ्य भी निर्धारित हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में स्वयं की कुछ गलत आदतें भी विद्यमान रहती हैं, जिससे स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है। जैसे कि ड्रग्स लेना, अपना इसका धूम्रपान का सेवन करना, और पान, तंबाकू, गुटखा, खैनी आदि, ये सब जो आदतें होती हैं ये वातावरण से रिलेटेड होती हैं। मतलब यह हम मान के चलते हैं कि वातावरण से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अच्छा और सुखद वातावरण ही अच्छे और कल्याणकारी स्वास्थ्य को प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य करने में समर्थ होता है। स्वच्छ वातावरण और प्रकृति के नियमों की पालना करना सुस्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। तीसरा, इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो रहन सहन का स्तर। देखिए, रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी व्यक्ति के जो है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर रहन सहन का स्तर निम्न होगा तो स्वास्थ्य का स्तर भी निम्न होगा, और अगर उच्च रहन सहन का स्तर है तो वो भी, उससे भी स्वास्थ्य उत्तम होगा। सोशल वैल्यूज़ और लाइफ वैल्यूज़ भी स्वास्थ्य के स्तर को निर्धारित करते हैं। यानी कि सामाजिक मूल्य और जीवन मूल्य, लाइफ की वैल्यूज़, ये भी स्वास्थ्य के स्तर को निर्धारित करते हैं। मूल्य के द्वारा ही व्यक्ति को स्वास्थ्य के स्तर को बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। आर्थिक स्थिति भी रहन सहन के स्तर को निर्धारित करती है। अगर कमजोर आर्थिक दशा से रहन सहन का स्तर निम्न होगा और व्यक्ति आवश्यकताओं और आरामदायक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाएगा। कुछ व्यक्तिगत आदतें, जैसे कि धूम्रपान बताया मैंने अभी आपको, ड्रग्स, अस्वच्छ आदतें, गलत पोस्चर, अधिक परिश्रम, असंतुलित आहार, अनिद्रा आदि से भी व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। गरीबी वगैरह आती है तो उससे अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, चोरी, डकैती, हिंसा, और ऐसा जो व्यक्ति है वो फिर कई बार असामाजिक व्यवहार भी करने लगता है। उच्च स्तर में देखा जाए तो और भी अधिक विकसित देशों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि हृदय रोग हो गया, मोटापा हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया आदि। और ये जो मतलब ये जो सारी जो बीमारियां होती हैं ये क्या करती हैं, ये भी व्यक्ति के जो स्वास्थ्य हैं उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। कई बार हम यहाँ संस्कृति और जो रूढ़िगत रीति रिवाज है हमारे, वो भी स्वास्थ्य के स्तर को निर्धारित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अतः उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए उच्च जो रहन सहन है वो अति आवश्यक होता है। अब आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है वो भी स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाला कारक है। निम्न आर्थिक दशा विभिन्न प्रकार की चिंताओं को जन्म देती है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान और चिंतित हो जाता है। गरीबी के कारण व्यक्ति क्या करता है, कई प्रकार के अनुचित कार्य करता है और कई प्रकार व्यक्ति अपराधी भी बन जाता है। अच्छे जो स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। साथ ही प्रत्येक देश का कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है कि वह व्यक्ति को उचित आर्थिक दशा, शिक्षा, आवास, भोजन, रोजगार और चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग दे। और सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है वो कैसे आती है, देखिए इसमें जैसे पहले हमारी एजुकेशन का मेन रोल है। शिक्षा जो है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, खासकर नारी शिक्षा। देखो, नारी अगर पढ़ी होती है तो वो परिवार को पढ़ा सकती है और
वो बच्चे के सारे लालन पालन, खान पान सभी में बहुत ही अधिक सहयोग दे सकती है। और देखिए जैसे केरल है, वो वहाँ बहुत ही ज़्यादा शिक्षा है और वहाँ की जो मातृ और शिशु मृत्यु दर है वो अन्य राज्यों एवं कुल देश के अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। अतः पुरुष जो शिक्षा है उसके साथ साथ नारी शिक्षा का होना भी अत्यंत आवश्यक है। फिर है जैसे आर्थिक स्थिति भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जो आर्थिक दशा है वो स्वास्थ्य के स्तर को निर्धारित करती है। स्वास्थ्य जैसे विकसित देशों में जैसे संचारी रोग जैसे कि हैजा, चेचक, क्षय रोग, काली खांसी नहीं के बराबर पाए जाते हैं, जबकि विकासशील देशों में ये अधिक पाए जाते हैं तथा कभी कभी महामारी का रूप भी ये धारण कर लेते हैं। उच्च आर्थिक दशा से व्यक्ति को उसकी जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, रहन सहन का स्तर है, जीवन मूल्य उसमें वृद्धि होती है और पोषण न्यूनता संबंधी बीमारियां भी कम होती हैं और उसकी मृत्यु दर में भी कमी होती है। परंतु कुछ जो बीमारियां होती हैं वो उच्च आर्थिक दशा में बहुत अधिक पाई जाती हैं, जैसे कि मोटापा हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, हृदय रोग हो गया। ये जो रोग होते हैं ये उच्च आय वर्ग वाले लोगों को अधिक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं आगे स्वास्थ्य सेवाओं की। जो हमारी सेवाएं हैं ये भी व्यक्ति और समुदाय के स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए होती है। ये सेवाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार के निदान के लिए कार्य करती हैं। कुछ जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम चलाती हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का आयोजन कई बार सरकार के द्वारा चलाया जाता है। पीने के पानी को भी स्वच्छ करवाया जाता है। मच्छर आदि ना फैलें तो ये स्वास्थ्य सेवाएं भी जगह जगह उसका दवाई का छिड़काव भी किया जाता है। गर्भावस्था में जैसे कि गर्भवती जो स्त्री है उसके खान पान और स्वास्थ्य के स्तर को सुधार कर बाल जो है मृत्यु दर को रोका जा सकता है। और स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत बहुत सारी जैसे स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि पल्स पोलियो अभियान लगाया जाता है, बहुत सारे चिकित्सा के कैंप लगाए जाते हैं, परिवार नियोजन अभियान लगाया जाता है, टीकाकरण हो गया, शिशु मातृ कल्याण अभियान के माध्यम से रोग के उन्मूलन हेतु प्रयत्न किए जाते हैं ताकि रोगों से होने वाली मृत्यु है उसको रोका जा सके। स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो व्यक्ति के विकास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक होती हैं। जनता में जागृति पैदा करके उनके स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। उसके लिए सिनेमा हो गया, दूरदर्शन, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार की जानकारी दी जाती है और उपाय भी बताए जाते हैं। और इसके लिए बहुत सारी जो स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर भी कई विभाग द्वारा जैसे शिक्षा, नगर पालिका, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य अनुपचारिक शिक्षा आदि के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करके व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी उन्नत बना सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये हमारे सारे के सारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक थे। आप इनके सभी जो छात्राएं हैं वो इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और मैंने अपने आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको भेज दिया है। अतः मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलें और संबंधित टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको समस्या हो आप मुझे बताएं और उसका निराकरण करने का मैं अवश्य ही प्रयास करूंगी। धन्यवाद।